हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज मैं अनुपात से संबंधित एक प्रश्न दिया हुआ है, इसी के लिए बताने के लिए प्रश्न लिखी हूँ। प्रश्न में दिया हुआ है कि एक त्रिभुज के तीन कोण, किसी भी त्रिभुज के में तीन कोण ही होते हैं। त्रिभुज कहते हैं किसको बच्चे? तो तीन भुजाओं से चाहे वह किसी भी तरह का हो, तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र सब त्रिभुज है। तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में पढ़े होंगे आप लोग, ए बी सी इससे सूचित कर देंगे। तो पहले त्रिभुज के बारे में जान लीजिए। कहता है कि तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को, अब जैसे तीन भुजाओं से बने आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं अगर बोलें, तो किसी भी तरह से इसमें भी तीन भुजा है, ए बी सी डी, भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा सी डी। भुजा है तीन, परंतु इसमें क्या चीज है? आकृति खुला हुआ है, बंद नहीं है। लेकिन इसका परिभाषा है कि तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को कहेंगे त्रिभुज। तो यह तीन भुजा है, एक भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी और तीसरी भुजा ए सी। ए बी ए सी बी सी, ए बी बी सी ए सी, इस तरह से ए बी बी सी और ए सी। कोई जरूरी नहीं है कि चाहे तो किसी भी तरह से हम इसे सूचित कर लेंगे। जैसे ए यहाँ से शुरू किए तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ए बी और सी, ऐसे ज्यादा करके रहता है यही यही ए और बी और सी। तो चाहे नाम कुछ भी दे, परंतु उसे दर्शाना है सही ढंग से कि भुजा इसमें कौन है। भुजा है ए बी एक भुजा, बी सी दो भुजा हुआ गया और ए सी तीसरी भुजा हुआ। अब कहिएगा कि दीदी सी ए नहीं लिख सकते हैं, इसे बी ए काहे नहीं भुजा लिख सकते हैं? तो बच्चों इसलिए क्योंकि अल्फाबेट्स जो होता है, ए से वर्णमाला होता है, जो इंग्लिश का 26 लेटर्स हैं, उसमें जो पहले आता है उसी का नाम लिया जाता है। ए बी अगर लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सी बी से अच्छा है कि बी सी कहें और सी ए से अच्छा है कि ए सी कहें, क्योंकि यह उल्टा हो जाएगा। किसी भी चीज को सीरियली ढंग से अगर बड़े से छोटे या छोटे से बड़े आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाते हैं तभी अच्छा लगता है। उसी तरह से हम ए सबसे पहले आता है तो ए के बाद जैसे जो पहले आता है अल्फाबेट्स में उस तरह से हम लोग इसे बोलते हैं। तो यह त्रिभुज है, बंद आकृति है, कहीं से खुला हुआ नहीं है। तो इसमें तीन भुजा हो गया, तीन भुजा, एक भुजा दो भुजा 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 तीन भुजा। तो तीन भुजा हो गया। तो तीन भुजा से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इस पर तो सही है कि एक दो तीन चार पांच, पांचों त्रिभुज है। और इसमें क्या क्या विशेषता है? त्रिभुज की विशेषता है क्या क्या चीज, जिससे पहले समझ लीजिए, क्योंकि अनुपात में क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन यहाँ आया है कि त्रिभुज के तीनों कोण का बात आया है। तो इसे पहले समझ ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यह त्रिभुज है बाबू। तो इस त्रिभुज में ए बी सी, भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा ए सी, इसे तो आप लोग बेहिचक समझ गए। अब क्या है कि इसमें ए बी भुजा है और ए सी भुजा है। तो ये जो भुजा जा करके और जहां जिस बिंदु पर मिलती है, तो इस बिंदु, इस चोटी को कहते हैं क्या चीज? शीर्ष कहते हैं। तो एक शीर्ष यहाँ हो गया, एक शीर्ष यहाँ हो गया
और एक शीर्ष यहाँ हो गया। तो क्या चीज हुआ, पहले नंबर की भुजा, तीन त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है और तीनों भुजा बंद आकृति में होना चाहिए। और इसका है कि तीन शीर्ष होता है। इसका विशेषता है, खूबी है, गुण है कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं और त्रिभुज के तीन कोण होते हैं। जो एक किरण या रेखाखंड एक दूसरे के पास आकर के जब मिलता है और उससे जो झुकाव पैदा होता है तो वही कोण है। तो तीन कोण होते हैं। क्या क्या चीज हुआ, त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष कहाँ, तो जो चोटी रहता है जिसे चोटी कहते हैं, तो एक चोटी इसका यहाँ है आके मिला और ये दोनों जाकर के यहाँ मिला और ये दोनों भुजा आकर के यहाँ मिला। तो कई चोटी हुआ, कई शीर्ष हुआ, एक शीर्ष, दो शीर्ष और तीन शीर्ष। फिर इसमें नाम रखना जरूरी है। अगर ABCPQR STU इस तरह से हम नाम रखते हैं, नामकरण करते हैं, तो इसे समझाने में ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हो गया भुजा AB, भुजा BC और भुजा AC। तो हम क्या कहेंगे कि त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, तीन भुजाएं होती है, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं और त्रिभुज में तीन किनारा होता है। क्या होता है बच्चा, त्रिभुज में तीन किनारा होता है। और क्या होगा, और एक विशेषता क्या है कि त्रिभुज के तीन कोण जो हैं, अंदर वाला कोण, त्रिभुज के तीन कोण जो होता है, तीनों कोण का योगफल चाहे कितने कितने डिग्री का हो कोण, परंतु जब तीनों को जोड़ेंगे तो उसका योगफल 180 डिग्री के बराबर होगा। किसका, त्रिभुज का। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। इसे पहले जान ले। इसके लिए कोई कहानी, कोई किस्सा नहीं होगा, इसे आपको खुद जानना है, इसे याद करना है कि त्रिभुज में जो तीन कोण होते हैं उसका योगफल 180 डिग्री का होता है। हाँ, यह बात है कि त्रिभुज भी कई एक प्रकार के होते हैं, बनावट के दृष्टिकोण से और क्या क्या दृष्टिकोण से वो बताएंगे। तो उसमें चाहे समकोण त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो या समबाहु त्रिभुज हो, तो कोई भी समबाहु त्रिभुज कहते हैं कि जिसका तीनों बाहु, तीनों भुजा, जैसे अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का है और ये भी 5 सेंटीमीटर। कौन भी, ये भी जो कर रहे हैं, यह गलत बात है। AB बराबर, भुजा AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तो भुजा BC बराबर भी 5 सेंटीमीटर और भुजा AC बराबर 5 सेंटीमीटर। तो भुजा, तीनों भुजा जब बराबर होता है उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। और जिस त्रिभुज का एक कोण ABC, जिस त्रिभुज का एक कोण क्या चीज का होता है, 90 डिग्री का, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज, उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। और समकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को ही समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को ही समकोण कहते हैं। तो दो समकोण कभी नहीं आ सकता है एक त्रिभुज में। एक त्रिभुज में एक ही कोण समकोण होगा और बाकी दो कोण जो बच जाता है वह न्यून कोण होगा, क्योंकि आधा तो जगह ले लिया यही 180 डिग्री होता ही है तीनों कोण को मिला करके, और जिसमें 180 का आधा 90 डिग्री का हो गया एक कोण, तो बाकी बचा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में ही दोनों कोण बटा हुआ रहेगा और 90 डिग्री से दो कोण 90 डिग्री को बांटेंगे तो यह दो कोण 90 डिग्री से छोटा छोटा होगा और 90 डिग्री से कम कोण को हम उसे कहते हैं न्यून कोण। तो यह तो कोण की बात है, हम लोग त्रिभुज पर आ रहे हैं। तो त्रिभुज में तीन कोण होता है, त्रिभुज में तीन शीर्ष होता है, त्रिभुज में तीन भुजा होता है और त्रिभुज में तीन किनारा होता है। और क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री का होता है। मोटा मोटी इतना ही जान लीजिए कि किसी भी तरह का कोण हो, त्रिभुज हो, चाहे समकोण हो, विषम या तो समबाहु त्रिभुज हो
या समकोण त्रिभुज हो या विषमबाहु त्रिभुज है, चाहे किसी भी तरह का त्रिभुज है, लेकिन उसके तीनों कोण का योगफल होता है 180 डिग्री। इसे आपको पता कर लेना है। इसे अगर जान रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जान रहे हैं बेटे तो जान लेना चाहिए। अब जब जान गए कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री का है, तो यह जो तीनों कोण दिया हुआ है अनुपात में दिया हुआ है। तो अनुपात में दिया हुआ है तो भी हम लोग इसे बना लेंगे। त्रिभुज जान ही लिए, त्रिभुज का आकृति जान लिए, किसी भी तरह का हो सकता है, यह कोई नहीं कि खड़ी इसी तरह से हो सकता है। यह भी एक त्रिभुज है, त्रिभुज यह भी है, तो इसका भी नामकरण करेंगे ए बी सी पी क्यू आर एस टी यू, किसी भी तरह से। तो दिया हुआ एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है। तो माना कि त्रिभुज के तीनों कोण बराबर क्या चीज हो गया, 2x, एक कोण मान लिया 2x, या तो इस तरह से भी बनाएंगे। त्रिभुज के त्रिभुज यहाँ है, त्रिभुज के माना कि त्रिभुज का एक तीनों कोण 2x, एक कोण हो गया, और दूसरा कोण है 3x, और तीसरा कोण है 5x। ये जो अनुपात में दिया हुआ है उसे हम प्लस कर दिए हैं, या नहीं भी कर सकते हैं, पहले ऐसे कॉमा दे करके लिख सकते हैं, वो भी ठीक ही रहेगा। तीनों कोण 2x, 3x और 5x है, मान लिए। अब प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार के मतलब हुआ कि जो प्रश्न में कह रहा है, क्या कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोण तो मान ही लिए हैं 2, 3, 5 के अनुपात, तो उनके तीनों कोणों को ज्ञात करें, तीनों कोण को ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज, प्रश्न में नहीं दिया हुआ, प्रश्नानुसार लिख दिए हैं, लेकिन प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, ऐसे लिख भी दिए तो कोई बात नहीं है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री। इसे प्रश्नानुसार के जगह पर हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री। इसलिए अब आ जाते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में मान लिए हैं त्रिभुज के तीनों कोण, तो त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन हो गया, 2x, एक कोण है 2x, और दूसरा कोण है 3x, और तीसरा कोण है 5x। यही तो तीनों तो कोने रहेगा, इससे ज्यादा कोण कहां से लाएंगे।
तो तीनों कोनों का योगफल कुछ नहीं, कहीं नहीं कुछ होगा, बस होगा क्या, 180। तीनों कोनों का योगफल बराबर 180 डिग्री। अब जोड़ देंगे तीनों कोण, तो 2x 3x 3 2 5 और 5 5 10x हो गया और बराबर 180। अब 180 आ गया समीकरण। जब बराबर दोनों तरफ है चर अचर संख्या तो हो गया समीकरण। या इसे और आगे ले जाएंगे तो 10x का मतलब हुआ 10 गुने x बराबर 10x। तो x का मान सिर्फ निकालेंगे, तो x का मान निकालने के बराबर के स्थानांतरण जब करेंगे तो गुना हो जाता है भाग, तो भाग कर दिए, इस शून्य शून्य कट गया, तो x बराबर कितना गया, 18 डिग्री। अब x के बराबर मान लिया 18 डिग्री, तो त्रिभुज का कोण, अब त्रिभुज नहीं लिख करके अगर इस तरह से चिन्ह भी दे देते हैं तो इसका मतलब है कि यह त्रिभुज लिखा गया। तो त्रिभुज का कोण, कौन कोण, सबसे छोटा कोण कहें या कोण बराबर क्या हो गया 2x। 2x बराबर क्या हो जाएगा 2x, तो बराबर 2 और गुने x के मान आया 18, तो 18 दूना 36, कितना आ गया बच्चा 36 डिग्री पहला कोण। और त्रिभुज का दूसरा कोण, त्रिभुज का दूसरा कोण बराबर कितना है 3x। त्रिभुज का दूसरा कोण बराबर 3x। तो 3x है तो क्या करेंगे, 3 तो 3 है ही और x बराबर आया है 18, तो x के जगह पर 18 लिख दिए, तो 18 तिया 54। तो दूसरा कोण कई डिग्री का हो गया 54 डिग्री का। अब त्रिभुज का तीसरा कोण, तीसरा कोण बराबर, तीसरा कोण क्या चीज है 5x, तो हो जाएगा 5 गुने 5x पहले लिख लेते हैं बराबर 5x। तो क्या हो जाएगा बच्चा 5 गुने 18, x बराबर 18, तो 18 पचे 90 डिग्री। यानी यह जो कोण का जिक्र है, एक कोण आ गया इसमें 90 डिग्री, एक कोण आया 36 डिग्री। हाँ लिख देते हैं त्रिभुज का पहला कोण। त्रिभुज का पहला कोण बराबर, पहला कोण है ये 2x, तो 2x आया, 2 के जगह पर 2 है और x के जगह पर मान आया है x का 18, तो 18 दे दिया, 18 दूनी 36। त्रिभुज का दूसरा कोण है 3x, तो 3 दे x है तो 3 और x के जगह पर 18, तो 18 तिया 54। और तीसरा कोण है 5x, तो 5x दे दिए तो 5 और x के जगह पर 18, तो 18 पचे
90। यानी यह जो त्रिभुज का प्रश्न में जो दिया हुआ जिक्र किया हुआ है वह समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण है 36 डिग्री और दूसरा कोण है 54 डिग्री और तीसरा कोण है 90 डिग्री। तो अब जांच करके देखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तीनों कोणों, या सिर्फ जांच लेते हैं कहीं पर, इतना करना नहीं है। बन गया आपका क्या चीज, एक कोण आ गया 54 डिग्री, 54 डिग्री और दूसरा कोण आ गया, पहला कोण 36 डिग्री, दूसरा कोण 54 डिग्री और तीसरा कोण 90 डिग्री। तो पहले देख लेते हैं कि तीन कोण का योग होता है 180, तो 36, 54 और 90 तीनों को जोड़ करके आना चाहिए 180। तो 6 4 10, बाकी 1 4 3 7 और 9 7 16, क्या हो गया 9 4 3 7 और 7 और 9 7 16 और 16 एक कहीं तो मिस हुआ है बाबू, क्योंकि जोड़ करके प्रश्न आ नहीं रहा है। त्रिभुज का पहला कोण 2x, अच्छा 3 2 5 और 5 5 10, 10 x बराबर 180, तो x बराबर 180 बटा 10 कट गया 18 है, तो पहला है 2x, तो 2x बराबर 2 और गुने 18 तो 18 दूनी 36, और दूसरा कोण है 3x, तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, सही है। फिर तीसरा कोण है 5x, तो 18 पचे 90, तो आ ही तो गया, कितना आया है 36। और देखिए गलती क्या किए थे, दूसरा कोण है 54 डिग्री और लिख दिए थे 45 डिग्री, तो 54 डिग्री, और अगर जांच नहीं करते तो फिर यह गलत रहता और होता कि सही से नहीं बताए हैं, इसलिए 2 बार देख ही लेना चाहिए। 6 4 10 के 0 और रह गया 1 और 5 3 8 और 9 8 17 और 1 18, जोड़ करके आ गया 180 डिग्री। और यही तो प्रश्न कहता है, प्रश्न में क्या कहता है बच्चा, त्रिभुज का कोण अनुपात में दिया हुआ है, फाइनल हम लोग अपने से ले आए हैं अथी करके, बना करके, सोल्व करके। तो इस तरह से अनुपात में रहेगा तो उसे x मान करके उसमें जो कुछ निकालना रहे, कोई जरूरी नहीं है कि कोण ही निकालना रहेगा, संख्या किसी भी तरह का निकालना रहेगा, तो उसमें x को सबमिट करके और इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे x का मान, और उसके बाद फिर जो पूछ रहा है प्रश्न में उसे निकालेंगे। तो बच्चा इस प्रश्न को आप लोग सही ढंग से समझिएगा और समझ करके अपना अभ्यास कीजिएगा। 8 में इस साल भी आया था यह अथी प्रश्न इसी तरह का, तो आप अपने बुक में देखिएगा कि अनुपात का जो चैप्टर रहेगा उससे बनाने का कोशिश करिएगा, तो आपको और भी प्रश्न रहेगा, बनाते बनाते सभी प्रश्न आपका इजी हो जाएगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। यह जो रफ किए हैं, जोड़ करके साबित किए हैं बच्चा, तो इसे इसका अंग नहीं है, प्रश्न तो बन गया इतना ही, बस सिर्फ जोड़ करके साबित किए यह जो तीनों कोण है 180 डिग्री के बराबर आया है कि नहीं आया था, क्योंकि 4 इधर और 5 इधर लिख दिए थे, तो कुछ भी मिस होगा तो उत्तर नहीं आएगा, उत्तर नहीं आया तो कहीं ना कहीं गलती है, और गलती सभी क्वेश्चन को आप बनाइएगा तो उसी में निहित रहता है उसका जांच। अगर सही ढंग से वह बनाने के लिए, सोल्व करने के लिए आ गया, तो किसी भी प्रश्न का आंसर उसी प्रश्न के आंसर में ही छिपा रहेगा, उसका जांच अपने खुद से भी उसका जांच हम लोग कर सकते हैं। तो अब आप लोग को अगला प्रश्न में मिलते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के सबों के ऊपर है, और फिर
अब मैं बंद करती हूँ। बेस्ट ऑफ लक बाबू। जय हिंद, जय भारत।